तो हमारे कुछ लेक्चर छूट गए थे, ये लास्ट होगा आपका मौर्य साम्राज्य का। जैसे देखा जाए कि अद्यव मात्रक एक वर्ड आया है आपका अद्यव। अद्यव से दिख रहा है आपको यहाँ पे कि जो हमें हमेशा दे, यानी कि ऐसा भूमि हमको कि बिना वर्षा के जो खेती होने वाली भूमि होती है उसे हम लोग अद्यव मात्रक कहते हैं। अद्यव मात्रक किसको कहते हैं? वैसी भूमि जो बिना वर्षा की खेती या उपज हो जाए तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? अद्यव मात्रक कहेंगे। वैसे भूमि को क्या कहेंगे? अद्यव मात्रक भूमि कहा जाता है। आगे चलिएगा, जैसे कि आज हम लोग देखेंगे नापने का इकाई किलोग्राम नापा गया, वैसे ही पुराने समय यानी कि मौर्य के प्रशासन काल में देखा जाए तो उस समय नापने का इकाई जो था द्रोण था, यानी कि जितना भी माप का प्रयोग किया जाता था उसमें किसका किया जाता था? द्रोण। यानी नापने की उसमें क्या थी? द्रोण का प्रयोग किया। जैसे कि आज केजी का हम लोग करते हैं, उसमें नापने का किसका प्रयोग किया जाता था? द्रोण का प्रयोग किया जाता है। अगला पॉइंट को देखा जाए, एक मेगास्थनीज। मेगास्थनीज को देखा जाएगा तो यहाँ पे मेगास्थनीज आप जानते होंगे, जिसने इंडिका पुस्तक लिया। मेगास्थनीज के पुस्तक का नाम क्या था? इसका पुस्तक देखिएगा इंडिका। ये सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, जिसने, अगर इसके अनुसार आप देखिएगा तो जैसे कि मौर्य के शासन काल में समाज का बंटवारा के बारे में इसने बताया था। तो मौर्य समाज जो था इसके अनुसार 7 वर्गों में बटा था। यानी आपसे सवाल पूछा गया है, सवाल है वीवीआई समझिए कि पूछा गया सवाल था कि मेगास्थनीज के अनुसार समाज कितने वर्गों में बटा है, तो आप बताइएगा कितने? 7 वर्गों में बटा है। वो 7 कौन कौन थे? पहला दार्शनिक, दूसरा किसान, तीसरा अहीर, कारीगर, सैनिक, निरीक्षक और सभापद। यानी पहला याद रखिए, दार्शनिक, किसान, अहीर, कारीगर, सैनिक, निरीक्षक और सभापद। यानी मेगास्थनीज के अनुसार देखिएगा तो समाज को 7 वर्गों में विभाजित किया गया था। अगर इनको एक ट्रिक से याद किया जाए, एक तरीका से याद किया, ट्रिक मतलब एक तरीका समझिए, याद करने का एक शैली देखा जाए तो मान लीजिए कोई किसान पहले की देखिएगा खेती करता है, तो उसको कोई पहले देखने गया, यानी पहले देखने गया फिर उसमें किसान खेती करता है, यानी कोई देखा फिर किसान ने खेती किया। तो एक समझिए कि जो जादव जी इनके अहीर कहा जाता है, पहले क्या अहीर कहा जाता था, तो उन्होंने जान समझे कि किसान का खेती को अहीर ने चरा दिया। कारीगर को उसने किसान ने कारीगर से कहा कि उसको जैसे कि घेराबंदी करा दिया। तो कारीगर से घेराबंदी किया तो किसान जो था कंप्लेन भी किया था, तो आया था एक सैनिक देखने। यानी सैनिक देखने आएगा तो उसको निरीक्षक तो जरूर करेगा। निरीक्षक माने कि यहाँ पे देखभाल करेगा, उसका देखेगा क्या क्या, क्या चारा था क्या नहीं, निरीक्षण करेगा। तो फिर इस बात को सैनिक कहाँ ले जाएगा? सभा में ले जाएगा। यानी एक किसान से याद रखिएगा कि पहले खेती को देखने कोई गया दार्शनिक, यानी कि दर्शन करने गया, उसको देखने गया जो किसान ने खेती किया था। इस किसान की खेती को एक अहीर यानी कि अहीर ने चरा दिया था, यहाँ से याद रखिएगा। एक कारीगर देखिएगा तो कारीगर माने कि अब उसका तो बाण लगाया जाएगा ना, आखिर चला दिया तो जिस कारण से, तो बाण लगा दिया गया। और आगे देखिएगा तो सैनिक से उसका निरीक्षण कराया गया, यानी कि सैनिक से क्या करें? निरीक्षण। और फिर लास्ट में सभापद में सैनिक उस बात को निरीक्षण करके कहाँ ले गया? सभा में ले गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, तरीका से आप याद कर सकते हैं। पहला यानी मेगास्थनीज के अनुसार देखा जाए तो समाज को कितने वर्गों में आया? 7 वर्गों में। पहला हम लोग दार्शनिक देखने गया, फिर किसान ने उस पर खेती उपजाई, फिर जादू जी उसके यानी कि अहीर जो थे वो चरा दिए, फिर इसके बाद के बढ़ई से उसको क्या किया? बेड़ा लगाया गया। फिर उसके बाद आता है सैनिक आया जो कि निरीक्षण किया और किसके उसको कहाँ ले गया? सभा पद में ले गया। यहाँ से चलिएगा आगे। यानी मेगास्थनीज के अनुसार समाज को कितने वर्गों में? 7 वर्गों में। पहला दार्शनिक, किसान, अहीर ना, अहीर के बाद कारीगर, सैनिक, निरीक्षक और सभापद में इसको विभाजित किया गया था। आगे अगला देखेंगे हम लोग, वेश्यावृत्ति। वेश्यावृत्ति मतलब उसको कहते थे जो महिला ना वेश्यावृत्ति को अपनाते, यानी वेश्यावृत्ति को जो महिला अपनाती थी, वेश्यावृत्ति आज भी चलते हैं ना, तो उसको अगर वेश्यावृत्ति अपनाने वाली महिला को देखे, रूप से जो सुंदर थी। अब वेश्यावृत्ति मतलब वेश्या मतलब समझिए कि एक तरह से वैसी महिला जो एक संबंध को अपने जैसे कि बिना शादी हुए बनाती है, वैसे महिला को हम लोग कहते हैं वेश्यावृत्ति में। समझिए कि आज के जमाना में इसको कुछ और नाम से भी जानते हैं, आप लोग जानते होंगे, अच्छे से आप समझ गए होंगे किसको हम कहना चाहते हैं। यानी वेश्यावृत्ति उसको कहेंगे, वेश्यावृत्ति अपनाने वाली महिला को रूप जीवा का, एकदम सुंदर है, रूप से जीवा है, यानी कि वेश्यावृत्ति को अपनाई है। आगे चलेंगे नंदवंश के देखिएगा विनाश में, अगर मौर्य चंद्रगुप्त मौर्य की बात की जाए, चंद्रगुप्त मौर्य जो थे नंदवंश के विनाश किए थे। यानी नंदवंश का अंतिम शासक कौन था? घनानंद था। तो घनानंद के विनाश करने जब गए थे, उसे मारने जब गए थे, तो एक प्रवर्तक राजा थे,
ये जम्मू कश्मीर का राजा थे, कहाँ के, जम्मू कश्मीर। तो नंद वंश के विनाश के समय अगर चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता देखिएगा तो नंद वंश के राजा वहां के कौन थे, प्रवर्तक ने किया था। चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता किसने की थी, नंद वंश के राजा ने, नंद वंश के विनाश में, आप देखिएगा नंद वंश के विनाश में वहां का राजा किसने किया था, प्रवर्तक ने। इनकी सहायता किसने किया था, प्रवर्तक ने। यानी कि नंद वंश के विनाश में चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता किसने की, वहां का राजा प्रवर्तक ने किया था। अब आगे चलिएगा तो मौर्य का शासनकाल, मौर्य का शासनकाल देखिएगा 137 वर्षों तक, यानी मौर्य के जो शासनकाल था 137 वर्षों तक चला। इस 37 वर्ष को चलाने के लिए राजा हुए होंगे। अगला पॉइंट हम लोग राजा देखेंगे। अगर भागवत गीता के अनुसार देखिएगा, भागवत पुराण के अनुसार, तो यहाँ पे 10 राजा हुए थे, जबकि वायु पुराण के अनुसार यही राजा को संख्या 9 बताए गए हैं। यानी जो अगर शासन 137 वर्ष तक मौर्य काल चला था, मौर्य का शासन काल, तो मौर्य के शासन काल में भागवत धर्म के अनुसार देखिए तो 10 गो, वायु पुराण के अनुसार देखिए तो कितने, 9 गो। कितने, 9 गो। अगला चलिए मौर्य वंश का अंतिम शासक, अंतिम शासक विद्रथ था। कौन था, विद्रथ था, जिसका हत्या पुष्यमित्र शुंग ने किया था। किसने किया था, पुष्यमित्र शुंग ने किया था, जो कि विद्रथ का सेनापति थे। पुष्यमित्र शुंग कौन था, विद्रथ का सेनापति था ना। इसने हत्या कब किया था, 185 बीसी में हत्या करके, और यहाँ पे इसने शुंग वंश की स्थापना कर डाली। यानी अंतिम मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन हुआ, अंतिम विद्रथ हुआ। विद्रथ का हत्या किसने किया, पुष्यमित्र शुंग ने किया। किसने किया, पुष्यमित्र शुंग ने किया। पुष्यमित्र शुंग ने किया। कब किया, 185 बीसा में, 185 बीसी में किया, ईसा पूर्व चाहे कह सकते हैं आप लोग ना। जो कि कौन था, विद्रथ का हत्या किसने किया, पुष्यमित्र, इसका सेनापति था। क्या था, सेनापति। और आगे चलिएगा तो पुष्यमित्र शुंग ने इनको तो मार दिया, विद्रथ को, विद्रथ के मार के आगे देखिएगा तो पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की। पुष्यमित्र शुंग ने किसका, शुंग वंश की स्थापना की। इसके अगले वीडियो में हम लोग शुंग वंश के बारे में पढ़ेंगे।